देखिए, जनता अपने आप में ठगा सा महसूस कर रही है। 15 महीने के कार्यकाल में 11 महीने का कार्यकाल कमलनाथ जी को करने को मिला, और जो मुझसे बेहतर करने के लिए कोशिश की थी मैंने, और जो मुझे करना चाहिए था मैंने 11 महीने में किया। और विपक्ष में रहने के बाद में अब देख रहे हो आप कि छल कपट और भेदभाव की राजनीति है आज के समय में। और अपन जनता के बीच में जो 5 साल अपने समय दिया है, वो अपन एहसास कर रहे हैं कि जनता हमारे साथ है और जनता का आशीर्वाद मेरे साथ में है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बैठ रही है, और कमलनाथ जी बैठेंगे, और हम जनता के बीच में पुनः और सेवा करने के लिए तत्पर रहेंगे, और पूरी लगन और मेहनत ईमानदारी के साथ। बड़वारा विधानसभा आरक्षित विधानसभा है, और वहां आपसे हारे हुए प्रत्याशी भाजपा के मोती कश्यप एक बार पुनः जो है निर्दलीय चुनाव नामांकन कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, वो एक वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। मैं उनके बारे में कुछ टिप्पणी करना अपने आप में महसूस नहीं करता हूँ कि मैं बोल रहा हूँ उनके खिलाफ। चुनाव कितना प्रभावित होगा इससे? अब ये समय बताएगा कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। आपके भाई लड़ रहे हैं जी, कितने चुनौती में? तो मुझे तो लगता है कि कोई चुनौती नहीं है मेरे सामने। कौन से रिश्ते में भाई हैं? हो गया, घर का छोटा भाई है, बस इतना पर्याप्त है। प्रत्याशी खड़ा किया है वो दरअसल योग्य नहीं है, और वो बहुजन समाज पार्टी से अभी भारतीय जनता पार्टी में आया है, और जनता के हित में तो उसने कुछ नहीं किया। मैंने तो जनता के हित में संपूर्ण बड़वारा क्षेत्र को 2 बार विधायक रहते जो है तो मैंने जो विकास किया है, सड़कें हैं, महाविद्यालय है, पानी है, दाई तक नहर से पानी है, सड़कों का जाल बिछवाया, विद्यालयों का उन्नयन कराया, मतलब इस तरीके से पानोवरिया में जो है तो तुम्हारे से मैंने नगर पंचायत को प्रस्तावित किया जो घोषित हो गई। बहुत सारे ऐसे काम हैं। आपकी टिकट कटने के पीछे आप मुख्य वजह क्या मानते हैं? मेरी टिकट कटने के पीछे गुटबाजी मुख्य वजह है, तो उसके कारण जो है तो लोगों ने जो है तो मेरी टिकट संगठन ने मेरी काट दी, और मेरे को लगा कि मैंने इतना सब कुछ किया है और सब के बावजूद मेरी टिकट काटी है, तो स्वाभाविक तक मेरे मन में आक्रोश आया, और मैंने जो है तो आज आप निर्दलीय भर रहे हैं? मैं निर्दलीय भर दिया। चुनाव मैदान में कितनी दमखम के साथ आप मैदान में उतरेंगे? अब ये तो आप देखेंगे, समय बताएगा। आप मेरे को फॉलो करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो ऐसा है, मैं खुद नहीं लड़ रहा, मेरे को तो क्षेत्र की जनता लड़वा रही है। उनके आग्रह मैं जो है तो चुनाव मैदान में हूँ, और वो जो है तो अपना दमखम बताए। क्या भारतीय जनता पार्टी में इस समय काफ़ी ज़्यादा गुटबाजी है? क्योंकि बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने पार्टी से बगावत की है। क्या गुटबाजी उसका मुख्य कारण है? गुटबाजी तो है, भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी है। आज ही मेरे को सुनने में आया है कि जबलपुर जिले के जो नगर के वो थे अध्यक्ष प्रभात साहू जी, उन्होंने भी त्यागपत्र दे दिया। इसके लिए कहीं ना कहीं नेतृत्व, भाजपा का नेतृत्व का नेतृत्व पूर्णतः जिम्मेवार है। ठीक है, उन्होंने उचित व्यक्ति की, पात्र व्यक्ति की तलाश नहीं की और लोगों को टिकट दे दिए, तो उससे नाराजगी है। तो आप मानते हैं कि ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बना पाएगी? नहीं, मैं बाकी जगह के विषय में कुछ नहीं बोलता, मैं तो केवल बड़वारा के विषय में बोल रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी में रहा हूँ, निर्दलीय जीतूंगा, तो उसके बाद भी मैं भारतीय जनता पार्टी का ही रहूँगा। भारतीय जनता पार्टी से आपने इस्तीफा दिया है या नहीं? मैंने नहीं दिया। अब वो भले मेरे को निष्कासित करने, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। भाजपा से कैसे बगावत तो है, तो मैं त्यागपत्र क्यों दी? तुम मेरे को निष्कासित कर दो ना भाई, निष्कासित कर दो। फिर 2024 का चुनाव है, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम करूँ। इसके बीच कहीं ना कहीं आपका एक जाति प्रमाण पत्र का प्रकरण भी चल रहा है। कहीं नहीं चल रहा, कहीं नहीं चल रहा, चलता रहा। सुप्रीम कोर्ट से मेरे को अनुमति मिल गई, ये तो बहुत पहले मिल गई थी, और उसके बाद मैं चुनाव लड़ा।
और मैं तो हारा था। मुख्यमंत्री जी ने एक आम सभा में कह दिया था ना, कोई माई का लाल, तो उससे जो है तो सरकार ही गिर गई थी। सारे विधायक जो अनुसूचित जाति जनजाति के हार गए थे, मैं भी हार गया था। मुख्यमंत्री पर अपदस्थ हो गए थे, कमलनाथ जी आ गए थे, फिर सिंधिया जी ने समर्थन दिया, तो मुख्यमंत्री जी की सरकार शिवराज जी की सरकार बन गई। विकास ही भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता होती है। विकास जो हुए हैं और जो रहना होना कुछ थोड़े मोड़े काम जो बाकी रह गए, उन काम को पूरा करने के लिए मुझे भारतीय जनता पार्टी ने आशीर्वाद दिया है और जनता का भी आशीर्वाद मेरे साथ है। भारतीय जनता पार्टी के ही एक और कद्दावर नेता शंकर महतो पहले कांग्रेस में गए और अब उन्होंने पाला बदल करके साइकिल से चुनाव मैदान में है, उसका क्या प्रभाव होगा? मैं ये नहीं कह सकता, तो जब रिजल्ट आएगा उस दिन मालूम चलेगा प्रभाव किसका क्या है। जीत को लेकर के कितना आशान्वित है? बिल्कुल जनता का आशीर्वाद पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मेरे साथ है, निश्चित तौर पर और लंबी जीत होगी। आप ये बताइए, आपको यदि कोई व्यक्ति धोखा दे तो आप क्या करेंगे? मैं आपसे पूछता हूँ। आपने उस समय बोला था कि मैं किसी भी शर्तों पे नहीं आया हूँगा, मैं कार्यकर्ता के तौर पे, फिर ऐसे क्या रहा कि कार्यकर्ता मेरा व्यक्तिगत दिग्विजय सिंह जी से समझौता था। उन्होंने मुझे बुलाया था कि आइए आप बोरीवल से चुनाव लड़िए, हम आपको चुनाव लड़ाएंगे। नहीं तो पागल कुत्ता काटा था मुझको क्या? तो मतलब आपका कहने मतलब कि कांग्रेस ने आपके साथ धोखा किया जी। तो क्या समीकरण बनेंगे अब? फिर भी मैंने चुनाव न लड़ने का निर्णय लिया था कि लड़ूंगा नहीं, मैं कांग्रेस के साथ रहूंगा। पर क्षेत्र के लोगों ने एक किसान महापंचायत बुलाई, उसमें कम से कम 5-6 हज़ार लोग इकट्ठे हुए। उनने मेरे ऊपर दबाव बनाया सारे लोगों ने कि हम आपके साथ हैं, आपको नहीं लड़ना है, ये लड़ाई हम लड़ेंगे, आप केवल चेहरा रहेंगे, लड़ाई क्षेत्र के व्यक्ति लड़ेंगे। तो मुझे मजबूरी बस फिर अपना निर्णय वापस लेना पड़ा कि चलो मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ रहे, मैं आपके साथ हूँ। अब ऐसी स्थिति में क्या समीकरण बनते हैं वहाँ पर? लड़ेंगे तो जीतेंगे, और कांग्रेस में रहते अगर तो लड़ नहीं पाते, बिना लड़े तो जीत नहीं सकता आदमी। तो लड़ेगा तभी जीतेगा आदमी, और ये पक्का है। ऐसी कौन सी समस्या है जिसको लेके आप मुद्दा बनाएंगे? क्षेत्र में आप मेरे क्षेत्र में अगर जाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि समस्या ऐसी कौन सी है जो हल हो गई है। ऐसी कोई वस्तु जो समस्या ग्रसित क्षेत्र है पूरा टोटल, उसका कारण है कि बाहर का आदमी आकर, पूंजीपति आकर यहाँ विधायक बने और वापस जबलपुर कटनी चले गए। वहाँ की समस्या से किसी को मतलब ही नहीं है। एक ट्रांसफार्मर अगर जल गया है किसान का, तो फसल जब सूख गई है तो 3 महीने 6 महीने में ट्रांसफार्मर रख गया है, मर गया किसान। अगर उसको ज़रूरत है तो चंदा करके 10-5 हज़ार रुपये जिसने दे दिया है उसका ट्रांसफार्मर आ गया है। अगर कोई डिलीवरी बोहरीबंद हॉस्पिटल जाती है तो उसकी डिलीवरी कराई नहीं जाती है, रेफ़र की जाती है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटलों से डॉक्टर मिले। स्कूलों में जाइए, शिक्षक नहीं है, पीने का पानी नहीं है। अब मैदान में जो है शंकर महतो चुनाव लड़ रहे हैं, मैदान में हैं, अपनी दमखम पे लड़ रहे हैं, या समाजवादी पार्टी पे भरोसा है? देखिए, मुझे अपने पे भी भरोसा है, समाजवादी पार्टी पे भरोसा है और क्षेत्र की जनता पे भरोसा है। सब मिलके, तीनों मिलके लड़ रहे हैं। और ओबीसी महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष राकेश पटेल ने अपना बलिदान करके, अपना त्याग करके मुझे उनने अपना पूर्ण समर्थन देकर इस युद्ध में, मैदान में कहना चाहिए कृष्ण की भूमिका अदा करके, और मेरा कंधे से कंधा साथ। मेरी विधानसभा में पहले ही मैंने अपने जन से, परिजनों से, विधानसभा के प्रत्येक मतदाताओं से आशीर्वाद प्राप्त किया था और जनादेश कराया था, जिसके तहत मैंने आग्रह किया था कि मैं पुनः विधायक बन के आपकी सेवा करूं या नहीं। और जनता ने मुझे 75% से ज़्यादा मत देके मुझे आदेशित किया, निर्देशित किया कि जाओ चुनाव लड़ो, विधायक बनो और क्षेत्र के लोगों की सेवा करो, लोगों के दुख दूर करो, लोगों के दर्द बांटो और क्षेत्र का विकास करो। तो ये खाना पूर्ति है, फॉर्मेलिटी है, बाकी तो जनता का आदेश हमको पूर्व से ही प्राप्त हो चुका है, और जो जन जन का आदेश होता है वही शिरोधार होता है। तो आज ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये महाकुंभ जो होने जा रहा है, इस महाकुंभ में, इस चुनाव में मेरा तो केवल नाम है, लेकिन हकीकत में देखेंगे आप तो विजय राघवगढ़ का जन जन चुनाव लड़ रहा है। जनादेश के रूप में आपको 75% मतदान मिला था, क्या यह रिपीट होगा? मेरे को लगता है उससे ज़्यादा जाएगा।
प्रतिस्पर्धक तौर पर और भी अन्य प्रत्याशियों से कैसा मानते हैं चुनाव को, किस तरह देखते हैं? देखिए, अगर मैं चुनाव लड़ रहा होता तो मैं प्रतिस्पर्धा देखता। चुनाव विजय राघवगढ़ की जनता लड़ रही है, और जब जनता कोई चुनाव ले लेती है अपने हाथ में और जन जन ही स्वयं अपने आप को प्रत्याशी बना लेता है, आज वहाँ का हर जन, हर युवा, हर नौजवान, हर बुजुर्ग, हर माताएं अपने आप को संजय पाठक मान के स्वयं ही प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहाँ का परिणाम जो स्पष्ट है। आप कटनी जिले के कद्दावर नेता हैं। कटनी जिले में कई भाजपा के नेताओं ने बगावत भी की है। बड़वारा में मोती कश्यप ने की है, और यहाँ पे शंकर महतो भी पहले कांग्रेस में शामिल हुए, फिर सपा से। तो कितना प्रभावित होगा कटनी जिले का चुनाव? देखिए, ऐसा जो बार बार पार्टियां परिवर्तित करते हैं, थोड़ी सी उनकी स्वीकारता में भी कमी आती है। क्या होता है, एक जगह स्थिर रहना चाहिए जहाँ पे भी रहो। अगर एक बार बदल के वो कांग्रेस में चले गए थे तो कांग्रेस में ही रह जाते। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा कि बगावत कहीं कुछ नहीं रहती है, ये क्षणिक होती है, कुछ दिनों की होती है, कुछ दिनों का कष्ट होता है। हर कोई चाहता है कि उसको टिकट मिले, हर कोई चाहता है उसको मौका मिले, हर व्यक्ति ये सोचता है कि वही व्यक्ति जीत सकता है। और ये भी हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी में जीतने योग्य प्रत्याशियों की कमी नहीं होती, लेकिन टिकट तो मजबूरी है किसी एक को मिलती है। तो ये कुछ क्षणिक जो रहता है, और वैसे भी आदरणीय मोती कश्यप जी जैसे व्यक्ति बहुत बुजुर्ग हैं, 80 के आसपास है, 80 वर्ष की आयु के, मना लिया जाएगा उनको। कटनी सीट पर प्रभारी में रहे हैं। विजय राघवगढ़ में किसी भी प्रकार से कोई असंतोष नहीं है, कोई भी विरोध नहीं है, ना ही कोई चुनाव लड़ रहा है, ना ही कोई असंतुष्ट है। जहाँ जहाँ पार्टी मुझे भेजेगी, जिन विधानसभाओं में भेजेगी, जिले के अंदर, जिले के अगल बगल के जिलों में, जहाँ पार्टी मुझे उचित समझेगी, चूँकि मेरा विधानसभा खुद स्वयं मेरा संजय पाठक बन के चुनाव लड़ रहा है, तो मैं जहाँ पार्टी भेजेगी सब जगह जाऊँगा। बड़वारा सीट पर जिन्होंने निर्दलीय फॉर्म भरा है वो संजय पाठक समर्थक माने जाते हैं, ऐसा कहते? देखिए, भारतीय जनता पार्टी समर्थक लोग हैं, और कुछ लोग कांग्रेस से भाजपा में आए थे, वो कांग्रेस में लौट गए। कुछ लोग कांग्रेस से भाजपा में आए थे, तो वो समझ रहे हैं कि अगर उनको टिकट नहीं मिली तो उनकी राजनीति समाप्त हो रही है। तो ये उनका गलतफहमी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी है, अभी उनके पास बहुत उम्र पड़ी, जैसे कई लड़के हैं, मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे लड़के भी, नौजवान साथी, उनको एकदम से सब कुछ चाहिए। हम लोगों ने जीवन में संघर्ष किया, 30-35 साल से ज़्यादा हमारा खुद का संघर्ष है, तब जाके हमको इस योग्य पार्टी ने समझा कि हमको पार्टी ने अपना प्रत्याशी बना के भेजा है। तो अभी नौजवानों को तो मैं यही समझाऊंगा कि एकदम से सब कुछ मिल जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, किसी भी राजनीतिक दल के हों, मेहनत करना चाहिए, लोगों का दिल जीतना चाहिए, लोगों की सेवा करना चाहिए, लोगों के मुद्दे उठाना चाहिए, सुख दुख में खड़े होना चाहिए, तब जाके लोगों के हृदय में स्थान बनाते हैं। दीवालों में और पोस्टरों में स्थान बनाने से कोई चुनाव नहीं जीत पाता। आखिरी सवाल, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार? 110% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मैं आज आपको कह रहा हूँ, इसमें माताओं का, बहनों का, बुजुर्गों का, नौजवानों का सबसे बड़ा रोल रहेगा। और लाडली बहना, इनका तो जो देवी स्वरूप आशीर्वाद मिलेगा वो अप्रत्याशित देखने को मिलेगा। 2003 से ज़्यादा बेहतर परिणाम आएंगे, और भारतीय जनता पार्टी न केवल पूर्ण बहुमत बल्कि 2003 से भी बेहतर परिणाम लेके आएगी। 4 की 4 विधानसभा। हमेशा प्रत्याशियों की भरमार रहती है। अपना तो सिद्धांत है, जियो और जीने दो। जिसको सबको स्वतंत्रता है, सबको अपने चुनाव लड़ने का अधिकार है। जहां हमको हमारे पार्टी के बीच के लोग हैं, उनसे बैठेंगे, बात करेंगे और उनको समझा बुझाकर, परिवार का मामला है वो करेंगे। और जो परिवार के बाहर के लड़ रहे हैं, जियो और जीने दो, सबको छूट है, लड़े चुनाव। भारतीय जनता पार्टी के ही कई लोग जो हैं, चाहे संतोष शुक्ला हो, चाहे ज्योति विनय दीक्षित हो, इन्होंने भी बगावत करके निर्दलीय फॉर्म भरा है। तो ये पार्टी के अंदर का, परिवार का मामला है। जिलाध्यक्ष जी और संगठन इस मामले में चर्चा करेंगे। 2018 में भी यही जोड़ी थी सामने, 2023 में भी यही जोड़ी है, तो इस बार संदीप जायसवाल जी कितने मतों से विजयी होंगे? भगवान ये जोड़ी बनाए रखे। जीत को लेकर कितना आसान रहता है? देखिए, हाँ, किसको नहीं लगता कि वो जीत रहा, मुझे भी लगता है मैं जीत रहा हूँ। और बाकी जनता तय करेगी। कार्यकर्ता, संगठन, मित्र, परिवार सभी लोग लगेंगे, मेहनत करेंगे और जनता तय करेगी। कोई एक फिगर आ रहा है क्या इसमें? मैं फिगर पे कभी भरोसा नहीं करता। जीत को लेकर तो आसान रहता है, फिगर वाले सब हूँ, मेरे प्रतिद्वंदी भी होंगे, स्वाभाविक है। चुनाव लड़ रहे हैं तो मान के चलेंगे ना जीत रहे हैं। मेरे प्रतिद्वंदी भी सब मान रहे होंगे कि जीत रहे हैं। बाकी जिसने काम किया होगा, जो जनता के सुख दुख में खड़ा होगा,
जिसने विकास कार्य किए होंगे उसको जनता का आशीर्वाद मिलेगा। आपने पिछले 10 साल कार्यकाल रहा है, कहाँ लगता है कि आपने अच्छे कार्य किए और कहाँ आपसे कमी रह गई? एडिटिंग तो नहीं करोगे ना? फिर बोल देता हूँ, लंबा हो जाएगा। मैं मिशन चौक ओवरब्रिज बोलूँगा, मझगावा फाटक ओवरब्रिज बोलूँगा, लमतरा फाटक ओवरब्रिज बोलूँगा, दोनों बाईपास पे 2 ओवरब्रिज बन रहे बोलूँगा आपका, और चलिए अच्छा, नया कोई ऐसा वादा जो अगले पंचवर्षीय में आपके दिमाग में हो जिसे आप पूरा करने की ललक रखते हो? शासन की स्वीकृति उपरांत जल्द से जल्द 100 सीट वाले MBBS मेडिकल कॉलेज का निर्माण पूर्ण कराकर कॉलेज को प्रारंभ कराना, पीछे पीछे इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करना, शहर में आवागमन के नए रास्ते खोलना, ट्रैफिक व्यवस्था के लिए चारों ओर शहर की बसाहट को और ज़्यादा बढ़ाते हुए ट्रैफिक लोड को कम करना। आप लोग भी अच्छे से जानते हैं कि कटनी की स्थिति क्या है, और जिन नेताओं को जो मुख्य पार्टी हैं कटनी की, 2 या प्रदेश की या देश की मुख्य पार्टी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इन दोनों के प्रत्याशी जो कटनी में मुड़वारा विधानसभा में जिनको टिकट दी गई है, जिनको पर्चा भरवाया गया, जिनको बी फार्म दिया गया है, वो दोनों ही प्रत्याशी कहीं ना कहीं 20-25 साल से कटनी शहर में किसी न किसी पद पे स्थापित रहे हैं। पब्लिक ने उन्हें जिता के भेजा है, लेकिन उनके कार्यों से आज जनता संतुष्ट नहीं है। उनके जो विकास का कार्य है, उनकी बात करने का तरीका है, उनके बोलने बताने के तरीके, कार्यकर्ताओं से बात करने, इससे कटनी की जनता बहुत दुखी है। उनके जवाब जो हैं वो लोगों को भाते नहीं है, ऐसे वो जवाब देते हैं। तो इन सब चीज़ों को देख के आज पार्टी ने तो गलती की है, लेकिन कटनी की जनता इस गलती को दोहराना नहीं चाहती, इसलिए जनादेश हम लेके निकले थे। एक पर्चे के माध्यम से हमने व्हाट्सएप मैसेज और घर घर जाके वो पर्चा अपना दिया, और जनता से हमने निवेदन किया कि हमें अपना मैसेज व्हाट्सएप या मिस कॉल के माध्यम से आशीर्वाद दें, तो हम लड़ने के लिए मुड़वारा विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी बने। हमको लगभग 13 से 13.5 हज़ार मिस कॉल आए हैं, व्हाट्सएप आए हैं और मैसेज आए हैं। हम उस जनादेश के सम्मान पे आज हमने ज्योति विनय दीक्षित जी को निर्दलीय प्रत्याशी का पर्चा भराया। आपने देखा ही होगा, जब हम पर्चा भरने जाए तो हज़ारों की संख्या में जनता कटनी शहर की थी। वो जनता आज भी साथ में है, तो वो जनता का जो आदेश उसको हम मानते हुए निकले हैं, और हमारा एक ही उद्देश्य रहेगा, हम मध्यम परिवार से हैं, पब्लिक का आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद हमको मिलता है, तो हम दोनों तन मन और धन से पूरी जीवन तक जनता की सेवा करेंगे। और अगर प्रभु की मर्जी से कुछ और भी होता है तो जो हमारे सेवा कार्य वो जनता के बीच में निरंतर चलते रहेंगे। राजनीति का ये हमारा अंतिम कदम रहेगा, इसके बाद सेवा नीति को लेकर हम जीवित रहेंगे दोनों जन, और जब तक जीवित रहेंगे सेवा नीति चलती रहेगी। कटनी में बीजेपी से नाराज होकर आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने की है और फॉर्म भी भर दिया है, आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपके चुनाव लड़ने से बीजेपी को फायदा होगा? बीजेपी से नाराज नहीं है हम, ना कांग्रेस से नाराज हैं, हम उनके निर्णय से नाराज हैं। दोनों ही प्रत्याशी मुझे लगता है मीडिया के मेरे साथियों को भी वो अच्छे नहीं लगते होंगे, तो इससे मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझदार हैं। कटनी में हमेशा नए प्रयोग कई बार सफल हुए हैं और इसका संदेश दूर तक गया है, तो कहीं एक ये कारण तो नहीं आपके निर्दलीय? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जनता के जनादेश और जनता के आदेश के सम्मान में हम निर्दलीय फॉर्म भरे हैं, और जो कटनी में होता आया है वो इसलिए हो रहा है कि कोई व्यवस्थित और अच्छा नेता कटनी में सेवा का भाव लेके बैठा ही नहीं आज तक। सब अपनी व्यवस्था और अपने उच्च भविष्य के तलाश में रहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति, अगर अच्छा व्यक्ति आएगा तो हो सकता है 20-25 साल वो जनता की सेवा में रहे और जनता उसे आशीर्वाद देती रहे हमेशा अपने। क्या लगता है आपको कितनी वोट मिलेंगी आपको? प्रभु के दरबार में खड़े हैं, माता जी का आशीर्वाद है, जनता का आशीर्वाद है, विजयी होंगे ऐसा सोच के हम इस राह पे चल रहे हैं। और नहीं भी होंगे तो सेवा का भाव रहेगा और सेवा करते रहेंगे जब तक जीवित रहेंगे। देखिए, चुनाव तो चुनौतीपूर्ण रहता है, लेकिन उसको अगर हम मेहनत करके और सभी हमारे जो कटनी की जनता है अगर उनका विश्वास हमारे ऊपर है, अगर वो चाहते हैं कि वो एक सेवक चाहते हैं, तो वो हमको ज़रूर चुनेंगे। जीत को लेके कितना आशान्वित है, जनता का कितना समर्थन मिल रहा है? जनता का भरपूर समर्थन, इसीलिए हम लोग ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन अपना दाखिल किया है। ये हमारा सतत प्रयास 1.5 साल से चल रहा है। हम लोग जनता के बीच में बने हुए हैं और हम लोग यह चाहते हैं कि इसी तरीके से हमारी सेवाएं जनता के बीच में बनी रहें और किसी न किसी तरीके से हम लोग उनसे जुड़े रहें। कटनी का एक इतिहास रहा है कि निर्दलीय प्रत्याशी जीतने के बाद पुनः पार्टी में वापसी कर लेता है। महापौर भी इसका एक ताज़ा उदाहरण रही। आप भी तो ऐसा नहीं करेंगे? मैं जीत के आती हूँ तो मैं पूरे 5 वर्षों तक निर्दलीय के रूप में ही कार्य करूँगी। किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे जनता के?
कई मुद्दे हैं, जैसे शिक्षा का मुद्दा सबसे ज़्यादा कटनी में चल रहा है इस समय। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज जो कि सरकारी नहीं है, यहाँ पर प्राइवेट ही है। पॉलिटेक्निक कॉलेज काफ़ी प्राइवेट है यहाँ पर ITI के, और मैं चाहती हूँ कि सरकार यहाँ पर ध्यान दे और आज हमारा जो मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे बाहर जाते हैं वो बाहर ना जाकर कटनी में इसकी शिक्षा ग्रहण करें। दूसरा, कटनी की जो व्यवस्था है और रूप रंग है वो भी मुझे कहीं ना कहीं से लगता है कि इसका विकास बहुत करना पड़ेगा हमको, अगर हम जीत के जाते हैं तो, जिससे कि इसकी एक पहचान अलग बन सके।